बड़े बड़े चौधरियों की और बड़े बड़े सरमायादारों की चौधराहट मस्जिद में आने के बाद सब फेल। क्यों? तुम सब फ़कीर मांगने ही तो आए हो। पूरी नमाज क्या दुआ ही तो है, पूरी नमाज क्या भीख ही तो है। आप अल्लाह से मांगी तो रहे हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। आप मांगी तो रहे हो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी, मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी, मुझे आफ़ियत दे, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अरे मांग ही तो रहे हो तुम अल्लाह से। पूरी नमाज तो भीख है, यानी आप अल्लाह से मांगने गए हैं। आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि अल्लाह मालिक है और हम फ़कीर, और तुम किसी गरीब आदमी को भगाओगे। इसी मंज़र को देख कर तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ये देखिए अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटा दिया गया है, काले गोरे के फ़र्क को मिटा दिया गया है। और इस्लाम लाने के बाद सारे काले गोरे के फ़र्क को मिटा दिया जाता है। देख लीजिए, हय्या अलस सलाह की आज़ान की आवाज़ जब कानों में पड़ती है, अमीर गरीब सब अल्लाह के घर में जमा है। अंसारी भी है, खान भी है। मस्जिद के बाहर अपने आप को बड़ा कहना, छोटा कहना, तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं छोटा, ये मस्जिद के बाहर कहना। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, खान भी हो, अंसारी भी हो, तेली भी हो, सो भी जिस बिरादरी के मानने वाले हो, सब लोग मेरे घर में एक हैं। कदम से कदम सबको मिलाना है, टखने से टखना सबको मिलाना है, कांधे से कांधा सबको मिलाना है। बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे कितनी बड़ी दौलत हो, लेकिन इल्म नहीं है। एक गरीब आदमी का बच्चा आलिम कुरान है, आलिम है, हदीस है, पढ़ के आया है मदरसे से, बहुत गरीब है बच्चा, बेचारा उसका बाप ज़कात ले लेके खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन अगर इल्म में माहिर और आगे है, मौलवी है, हाफिज है, तो वो मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा और बड़े से बड़ा अमीर उसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ये मसावात का दर्स अगर किसी मजहब ने इज्तिमाई शक्ल में दिया है तो वो इस्लाम है। यही आज़ान की आवाज़ पार्लियामेंट में MP और MLA मुसलमानों के लिए भी है, और यही आज़ान की आवाज़ सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। दोनों एक ही वक्त में मस्जिद में आएंगे। अमीर के लिए कोई अलग वक्त और गरीब के लिए कोई अलग वक्त नहीं। अमीर के लिए कोई और मस्जिद नहीं और गरीब के लिए कोई और मस्जिद नहीं। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, सब फकीर हो। यहाँ मांगो मुझसे, अपने घर में दौलत दिखाना, मेरे घर में तुम सब फकीर हो। अंतुमुल फुकरा, आए मस्जिद में आने वालों तुम सब फकीर हो, तुम सब मेरे फकीर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, अल्लाह गनी है, वो बेनियाज है, वही काबिल तारीफ है। बस अल्लाह ही मालिक है और सब फकीर हैं। ये दर्स देता है इस्लाम। नमाज हमें ये दर्स देती है। साथ में पैर से पैर और टखने से टखना, कदम से कदम। कोई अमीर आदमी ये नहीं कह सकता हट, गरीब आदमी चल पैर उधर कर, और ये भी नहीं कह सकता ये चल हट पीछे जा चल। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं। अमीर होगा तू तो अपने घर का, अल्लाह के घर में तू भी फकीर है, तू भी मांगने गया है। यही तो इस्लाम है, यही तो दर्स दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इस्लाम यही दर्स। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं और उनका गुलाम कहता हुआ चीखता हुआ निकला, ये अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक को नहीं देख पाया वो। अब अमीरुल मोमिनीन पेशाब कर रहा, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा, पता नहीं मैं पेशाब कर रहा हूँ, ऐसे कैसे उठ जाऊँगा। जब इस्तंजा करके फारिग हुए तो उसको ए जरा जी देख नहीं रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा था। अमीरुल मोमिनीन एक थप्पड़ दिया उसके गाल पर। हाँ बोलो क्या बात। उसने अपनी कुछ बात बताई और कहा ठीक है अच्छा चलो हो जाएगा। उसके बाद जब जाने लगे, हज़रत उमर फारूक इधर मुड़े, वो इधर मुड़ा। उनका गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे जिस काम के लिए भेज रहे हैं मैं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है। कहा जी बोलो। अभी अभी आपने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, बस आपको मैं
इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अकेले में जाकर, अपने घर में तन्हाई में जाकर थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना कि ये थप्पड़ आपने जायज़ मारा है कि नाजायज़ मारा है। इतना एहसास कर लेना, कहीं आपने धोखे में और उजलत में, जल्दबाजी में तो मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मार दिया। मुझे तो अपनी कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। हो सकता है कि आपको कोई गलती नज़र आए। अगर कोई गलती नज़र आ जाए तो मुझे भी बता देना। अमीरुल मोमिनीन ने कहा साफ साफ गलती है। जब तुम देख रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा हूं, बैठा हूं इस्तंजे के लिए, फिर तुम अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहे हो। कोई आदमी पेशाब छोड़कर कैसे आ जाएगा? उस आदमी ने जवाब दिया, गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उसकी इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आप पेशाब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मेरी नज़र तो आपके ऊपर पड़ी नहीं। मैं रोज़ाना आपके दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन कहता था। आज भी मैंने कह दिया, ये सोच कर के आप अंदर होंगे तो बाहर निकल आएंगे। मैंने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन चिल्लाया। मैंने मुड़ के नहीं देखा कि आप इधर नाली के किनारे पर बैठ कर पेशाब कर रहे हैं। मैंने मेरी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ी, और इस बात को मैं अल्लाह की कसम खाकर बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। हज़रत उमर फारूक ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर इतनी बड़ी बात कह दी तो बात ही ख़त्म है। फिर मैंने तुझे जो थप्पड़ मारा है वो मेरी गलती है, वो मेरा कसूर है। आए मेरे खादिम, तुम भी, ये गाल हाजिर है, और तुम भी ज़ोरदार थप्पड़, जितनी ज़ोर से मैंने तुम्हें मारा है उतनी ज़ोर से थप्पड़ तुम मेरे गाल पर मार लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे मारना ही नहीं है, बस एहसास दिलाना है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने आपको माफ़ कर दिया। फरमाया उसको पकड़कर कि तुम इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तुम मेरे नीचे हो, खादिम हो। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन तुम मेरा गरीबान पकड़ लो और क़यामत के दिन तुम मेरा बदला ले लो। नहीं, तुम्हें आज बदला लेना होगा। उस खादिम ने, उस गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उसी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने दिल से आपको माफ़ कर दिया है। जब आपने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है तो मैं दिल से माफ़ कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, क़यामत के दिन मैं आपसे बदला लेने का कोई हकदार नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं आपको इसी दुनिया में अल्लाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ। जब हज़रत उमर ने ये सुना तब उसको छोड़ा कि जब तुमने अल्लाह की कसम खाकर मुझे माफ़ कर दिया तो अमीरुल मोमिनीन, ये तो हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क के नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील। अरब भी, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, आज़रबाईजान भी उसी में, उर्दू भी उसी में, अलजायर भी उसी में, शाम भी उसी में। गौर कीजिए, इतनी सारे के सारे जो आज अलग अलग मुल्क बन गए हैं, इतनी बड़ी बस्ती के अकेले 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और अपने आप को बदले के लिए पेश कर रही है, मुझे भी मारो। क्यों? क्योंकि इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं। गाल के बदले गाल, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन। मैंने तुम्हें मारा है, तुम मुझे मारो। ये है मसावात। इस्लाम दीन तौहीद है, दीन रिसालत है, दीन मसावात है, दीन अदल है, दीन तकवा है। और अभी मैंने जो आपको बताया है मसावात का, जो इस्लाम दीन सहल भी है, आसानी है इसके अंदर, बहुत आसानी। पहले ज़माने में इतनी आसानियां नहीं थी। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, इतनी ज़बरदस्त फर्जियत है नमाज की कि किसी भी हाल में और किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो लेकिन पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो लेकिन पढ़ो। यही आसानी है। ये नहीं कहा कि मर रहे हो लेकिन खड़े होकर पढ़ो।
यह नहीं कहा जान जा रही हो फिर भी खड़े होके पढ़ो। माफ तो किसी कंडीशन में नहीं है, लेकिन आसानी इतनी दे रखी है कि खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। होंठ हिलाकर पढ़ सकते हो तो होंठ ही हिलाकर पढ़ो। वुजू करने से तबीयत और ख़राब हो रही है तो तयम्मुम करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पेशाब की में नलकी पड़ी हुई है, पाइप पड़ा हुआ है, पेशाब की थैली लटकी हुई है, इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। मुंह के होंठ हिलाकर पढ़ना है, जबान हिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। आसानी कर दी इस्लाम। दीन एतदाल, दीन मोतदिल है, इसके अंदर एतदाल ही एतदाल मिलेगा। ज़कात फ़र्ज है मुसलमानों हम सब के ऊपर, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत न हो, यह नहीं कहा गया कि तुम अपना घर बेचो तब ज़कात दो। एतदाल में ज़कात फ़र्ज है उन लोगों पर जो साहिब इस्तिताअत हों। हज फ़र्ज है हम सब के ऊपर, लेकिन जो इन इस्तिताअत इलैहि सबीला, जो वहाँ तक जाने की ताकत रखता हो। हज फ़र्ज है मुसलमान पर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपनी दुकान बेच कर जाओ लेकिन जाओ। यह नहीं कहा गया अपना मकान बेच कर जाओ लेकिन जाओ। आसानी है इस्लाम के अंदर। पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। एतदाल है और सहूलत है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों, इससे ज़्यादा सहूलत और क्या होगी कि एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के पास और कहने लगा हलक तो या रसूल अल्लाह। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के रसूल में तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। आपने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ले। आपने कहा अच्छा, गलती तो हुई है तुमसे, लेकिन इस्लाम के अंदर रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि इस एक रोज़े को तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा बाद में। अब एक ग़ुलाम आज़ाद करो। कहा अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी हमें ग़ुलामी करते हुए हो गई दूसरे की, हम कहाँ के ग़ुलाम आज़ाद कर पाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो दूसरा ऑप्शन भी है, अगर ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोज़े रखो मुसलसल, पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रखना है, रेगुलर, पर पे दर पे, एक भी छूटना नहीं चाहिए बीच में। 60 रोज़े मुसलसल बिला किसी उज़्र और बिला किसी बीमारी के, एक भी रोज़ा आपने अगर छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे वो सब बेकार। मसलन अगर आपने 50 रोज़े रखे, अब सोचा कि थोड़ा 2-4 दिन आराम कर लें, 10 ही तो रह गए हैं, और जहां आपने बिला किसी उज़्र के, बिला किसी बीमारी के एक रोज़ा भी छोड़ दिया, वो 50 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। कहता कितने का? 60। कहा अल्लाह के रसूल एक रोज़े का तो ये हाल है, बीवी से मिल बैठा, 60 रोज़े कहाँ से रख लूँगा, मेरे पास 60 रोज़े रखने की भी ताकत नहीं। आपने कहा फिर एक और तीसरा रास्ता है, बस आखिरी, लास्ट वे, आखिरी रास्ता। कहा क्या है, बताइए बताइए। आपने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। सोचने लगा। आपने कहा क्या सोच रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल इसके अलावा कोई का नहीं, सिर्फ 60 मिस्कीनों को, अब ये आखिरी रास्ता है। कहा अल्लाह के रसूल आपको शायद मेरी कंडीशन मालूम नहीं है। आपने कहा अब क्या हुआ? कहा मेरा अपना ये हाल है कि अगर सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को मुझे और मेरी फैमिली को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता हूँ। हमें दोनों टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहाँ से खिला सकता हूँ? नहीं है। 3 ही ऑप्शन होते हैं और तीनों उसके पास नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलो रुको, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करवाता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे थोड़ी बीवी हलाल हो जाएगी तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त होता है, नमाज के बाद आपने ऐलान किया सहाबा से, ये तुम्हारा भाई है, रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा है, गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं, रोज़े रखने की ताकत नहीं, मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, इसके लिए चंदा करो, जो किसी के पास हो लेकर आओ, उसकी मदद करो, ये अपने इलाके के गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर देगा, इसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, इसकी पेनाल्टी अदा हो जाएगी। अच्छा, अब लोग अपने घर से लाए, कोई 2 खजूर, कोई 5 खजूर, कोई 10 खजूर, कोई तूच, एक टोकरा भर गया, इतनी बड़ी थैली। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से उठाकर उसको दिया, लो
ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, पकड़ो इसको। कहा मैं क्या करूं इसका अल्लाह के रसूल? ताज्जुब देखिए। कहा अल्लाह के नबी ने जाओ अपने कबीले में, अपने ख़ानदान में जाओ और इसको अपने इलाके के गरीबों में, अपने कबीले के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी हलाल हो जाएगी तुम्हारे लिए, जाओ। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कबीले में किसको दूं? आपने कहा बताया तो, अपने इलाके के गरीबों में, मिस्कीनों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह की कसम पूरे गांव में, पूरे कबीले में, पूरे खानदान में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुना तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आपके दांत दिखाई देने लगे, आपकी बाँछें खिल उठी और हंसते हुए कहा तो तू ही ले जा, जा खुद खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा, जा। इससे ज्यादा आसानी कौन से मजहब में और किस मजहब में मिलेगी? बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की ज़बान से यह ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी ज़बान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी ज़बान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूँ और पीता हूँ। और यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है, क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नज़र में ये बड़ी अजीब चीज़ थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहाँ पर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। गौर कीजिए, वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो और चलता फिरता हो बाजारों में, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी, बदवी अराबी देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता है अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, और फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो। और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं,
क्यों डर रहे हो? मैं बादशाह नहीं हूं? मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो, कहो। इन्नी लस्तु बि मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा, अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी माँ ने पैदा किया है। मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरब के अंदर क्या करते थे, ऊँट का गोश्त, जैसे ऊँट को नहर किया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बड़ा टुकड़ा उसका काटा और उसको साल्ट लगाकर, नमक वगैरह लगाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, धूप में उसको सुखा लिया जाता था। और फिर ज़रूरत जब पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा काट कर ज़रूरत के वक्त पका लिया करते थे और खा लिया करते थे, और बाकी टुकड़ा रखा रहता था। फिर कभी ज़रूरत पड़ी 1 हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर पकाया और खाया। इस गोश्त को कदीद कहते हैं अरबी ज़बान में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डरते हो मुझसे? मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूँ जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यानी ताज़ा गोश्त भी जिसको खाने को नहीं मिलता था। कभी 4-5 किलो का टुकड़ा साल्ट नमक वगैरह लगा के धूप में सुखा लिया और ज़रूरत पड़ी तो उसी में से काट के पका लिया। ये गोश्त का टुकड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने चला करता था। गोश्त के सूखे टुकड़े खाने वाली औरत का बेटा हूँ मैं। उसके बाद उस देहाती का डर निकला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, और फिर उसने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लोगों ने तसव्वुर क्या दिया अपने अपने महान पुरुषों के बारे में। किसी ने बुद्ध भगवान, किसी ने नानक भगवान, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने कृष्ण भगवान, किसी ने राम भगवान, किसी ने सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन इस्लाम ने तसव्वुर यही दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, खुदा नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी माँ के बेटे थे जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि खुसूसियत क्या है इस्लाम की। इतनी सादगी कोई पेश करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं किए, न करवाए, बल्कि आपको लोगों को ये सिखाने में अच्छा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आप ये कहलवाया करते थे कि ये कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें अब्दियत का इकरार भी है और रिसालत का इकरार भी है। इस बात का इकरार करो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इस बात का इकरार करो कि पहले बंदे हैं और बाद में रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने तालीम दी है और शिक्षा दी है। जब आपने यहूद और नसारा को देखा, जब आपने यहूद और नसारा को देखा कि वो अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मलाल हुआ। कुछ लोग हियरा बस्ती है एक मुल्क शाम के अंदर, कुछ लोग कुछ हियरा बस्ती से आए मुसलमान, वहाँ उन्होंने उस बस्ती के अंदर शाम में देखा कि वहाँ के यहूदी और ईसाई अपने अपने आलिमों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह के नबी के पास जब मदीने आए तो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा बस्ती के अंदर शाम के इलाके में यहूदी और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने नबियों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? फिर उन्होंने एक और सवाल कर दिया, आए अल्लाह के नबी, जब आप इंतकाल फरमा जाएं, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपको कब्र में दफन कर दिया जाए,
अल्फाज देखी हदीस के। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उन लोगों ने पूछा क्या मैं आपको सजदा ना करूं? जब यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को, उलमा को सजदा कर रहे हैं, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं, मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा उनसे? लौ मररता बिक़ब्री अन अतसजुदु लहू, लौ मररता बिक़ब्री अतसजुदु लहू, क्या कल मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? वो क्या कह रहे हैं? अरे अल्लाह के रसूल, मैंने देखा है कि लोग अपने अपने उलमा को सजदा कर रहे हैं, यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? वो जिंदगी में इजाजत मांग रहे हैं साहबा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? और आप जिंदगी में तो छोड़ो, आप उनसे सवाल कर रहे हैं लौ मररता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? कोई मुआफ़िक़त देख रहे हैं सवाल और जवाब में? वो इजाज़त मांग रहे हैं साहबा कि मैं क्या आपको सजदा ना करूं, यानी आप भी तो जिंदा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आपको फिक्र अपनी ज़िंदगी की नहीं है, आपको फिक्र है अपने इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा ना करने लगे। जिंदगी में तो मैं इनको रोक लूंगा, अभी मैं बहयात हूं, मैं इनको मना कर दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा, अभी तो मेरे पास ताकत है रोकने की, अभी मैं मना कर दूंगा नहीं मुझे सजदा बिल्कुल मत करो, तो जिंदगी में तो मैं रोकने की ताकत रखता हूं। तो आपको फिक्र हुई कहीं मेरे इंतकाल के बाद ये सजदा ना करने लगे मेरी कब्र पर, तो आपने क्या कहा? लौ मररता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उन्होंने कहा ला, नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं, कब्र के पास से गुजरूंगा तो सजदा नहीं करूंगा। आपने कहा फला तफ़अलू, ऐसा करना भी नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, आपने कहा ऐसा करना भी नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसरानियों पर जिन्होंने अपने अपने अंबिया की, अपने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, जिन्होंने अपने अपने रसूलों की और अपने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने की जगह बना लिया। साहिब अर्रहीक़ुल मख़तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़िए माया नाज़ तसनीफ़ अर्रहीक़ुल मख़तूम, और आखिरी वक्त के नबी के हालात, तो नबी अकरम ने इंतकाल से 2 दिन पहले ये दुआ भी मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वस्नन युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वस्नन युअबद, आय अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुत खाना ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को मेरे इंतकाल के बाद ऐसी जगह ना बना देना जहां लोग इबादत करने लगे, मेले ठेले लगने लगे, ज़ियारतें होने लगे, चिराग जलने लगे, ये सब होने लगे। आपने मना किया और आपने फरमाया, दुआ भी की अल्लाह, पहले तो ये कहा अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, और बाद में ये दुआ भी कर ली कि अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह मत बना देना, मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह ना बना देना। मेरे भाइयों, यहाँ से आप सीखिए कि आपने अपने बारे में क्या कहा। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है, सिर्फ इस्लाम की, वरना हिंदू धर्म, हिंदू भाइयों में देवी देवता नहीं। एक बेटा अपने शराबी और जुआरी बाप के भी पैर छूता है और उसको भी रुकू करता और सजदा करता है। एक पत्नी अपने जुआरी और कबाबी पति के भी पैर छूती है। इस्लाम के तसव्वुर को समझने की कोशिश करो तो इस्लाम तौहीद, दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। और हिंदू मज़हब की किताबों में भी लिखा है कि आखिरी नबी भगवान नहीं इंसान होगा, उसका नाम अहमद होगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद यन्याय, वेदा हामिद पुरुष अहमद पैदा होगा, अहमद जन्म लेगा, पुरुष से महानिमादित्य महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। पुरुष इंसान कहा गया है वेदों में,
अहमद नाम बताया गया है। अल्लाह के नबी के दो नाम थे ना, एक मोहम्मद और अहमद, दोनों नाम कुरान में आए हैं। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा है, और दोनों नाम कुरान में आए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद नाम भी आया है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी अपनी कौम को, तो कहा था व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मद और अहमद दोनों नाम आए, और वेदों में क्या कहा गया, वो भगवान नहीं होगा, अहमद उसका नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लेगा। अल्लाह का नाम जितना अल्लाह के नबी ने लिया, हमें कोई लेता हुआ नजर ही नहीं आता। कहाँ है, मुझे दुनिया अपनी तारीख में दिखलाए कि किसने नाम लिया है अल्लाह का इतना ज्यादा। सुबह से लेकर सोने तक, उठे बिस्तर से, सबसे पहले आँख खुली, आँख खुलते ही अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, चाहे तहज्जुद हो या फजर की नमाज हो, तो वज़ू बनाने के लिए जैसे ही बैठे, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वज़ू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखने जा रहे हैं नमाज फजर के लिए, जैसी मस्जिद में कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा, अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्लाह की हम्दो सना व तारीफ़, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की हम्दो सना। अब रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक रुकू में अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह का नाम। या सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाह का नाम। या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक सजदे में हैं अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में बैठे हुए हैं तो रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम, रब का नाम। या अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। आखिरी रकात में बैठे हैं तो अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। और अबू बकर सिद्दीक़ ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। दोनों बुखारी के अंदर आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने उनको ये दुआ सिखलाई, आए अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ सिखलाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ख़ुद अल्लाह के नबी का मामूल ये था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम यहाँ पर भी ले रहे हैं। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाहु अकबर। अब जब नमाज कंप्लीट करके ख़त्म करने का वक्त आया तो अल्लाह ही के नाम पर ख़त्म कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज से फारिग, अब जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास क़ुल हुवल्लाहु अहद, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम, अब मस्जिद से निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, घर से बाहर निकल रहे हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, किसी आदमी से मुलाकात हो गई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुसाफा कर रहे हैं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक दिया और उसकी मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह तो उसको जवाब दे रहे हैं यरहमुकल्लाह। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम, किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, किसी ऊंचाई से नीचे, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। एक मिनट ऐसा बता दो कि जिस मिनट में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान अल्लाह का नाम न ले रही हो। खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अपनी बीवी से अपने जायज़ मतलबात पूरे कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़ना। गौर करो मेरे भाइयों, यहां तक कि लेटरीन और पेशाब और पायखाने में जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। पूरा दिन आपका गुजर गया अल्लाह का नाम लेते लेते, अब बिस्तर पे सोने की बारी आई, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब सो रहे हैं तब भी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया वरुण तपसा। अल्लाह का बहुत नाम लेगा, अल्लाह का इतना नाम लिया है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस्लाम की खुसूसियत क्या है कि ये दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, दीन मसावात, बराबरी का सबसे बड़ा अलंबरदार, मसावात का सबसे बड़ा अलंबरदार। आज भी सेकुलर की बातें होती हैं, लेकिन आज भी किसी मंदिर के अंदर किसी हरिजन की एंट्री आज भी नहीं होती है। आज भी कोई ऊंची कौम का आदमी किसी नीची कौम जात की बरादरी के आदमी के साथ एक थाली में नहीं खा सकता है। आज भी ब्राह्मण और हरिजन दोनों एक साथ मिलकर किसी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यही सब चीजें तो देखी थी तो उन्होंने छोड़ दिया था हिंदू धर्म और कहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। लेकिन महात्मा गांधी ने कह दिया कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, बरेलवी, कादियानी, चकलालवी, रिजवी, अहले हदीस हैं? ये क्या? उन्होंने इतने नाम गिना दिए। उन्होंने कहा ओफो, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार। अब इतने मसलक तुमने बता दिए, अब इनमें से कौन अच्छा है? सबको पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर एक साल भी सबको पढ़ा तो 72 साल लग जाएंगे 72 फिरकों को पढ़ने में। इतनी तो मेरी ज़िंदगी भी नहीं रह गई है। गौर कीजिए, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया। और जब महात्मा गांधी ने उनके सामने हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वहाबी, ये सब रखा तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम भी छोड़ रहा हूं, अब मैं बौद्ध धर्म कबूल कर रहा हूं। फिर वो बुद्धिस्ट बन गए अपने 20,000 अनुयायियों के साथ। मसावात का दर्स अगर देता है तो इस्लाम देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक,
तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब हव्वा के बेटे हो, तुम सबका एक ही बाप है मनु आशु, और तुम सबकी एक ही माँ है शत्रुपा ह्युबती, तुम सब इसी माँ के और इसी बाप के बेटे हो। ये कुरान ने सबको भाई भाई कहा है, सबको कहा तुम सारी दुनिया के इंसानों तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा। ये दीन मोतदिल है। इस्लाम की खुसूसियात पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। 2:53 हो चुके थे। जलसा कमेटी के ख़ास जिम्मेदार ने कहा था 12 बजे आपको टाइम मिल जाएगा। अब वो फिर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट होते होते मेरे भाइयों तकरीबन 1:30 बजे टाइम मिला। बहरहाल 1.5 घंटे की इस तकरीर पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। कल भी मेरा प्रोग्राम है, शेख असगर साहब ने प्रोग्राम मेरे, आज का भी ये प्रोग्राम उन्होंने लिया, कल का भी लिया। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों के जो असरात होना चाहिए वो हमारी ज़िंदगियों पर मुरत्तब फरमाए। सिर्फ शब बेदारी नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके की ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे भाइयों, बड़ी हिकमत और बड़ी दानाई से और बड़ी होशियारी से काम करना है, बड़ी होशियारी से काम करना है, अक्लमंदी से काम करना और होशियारी से हमें और आपको काम करना। ऐसा ना हो कि एक जंगल के अंदर था वो, और एक शिकार शेर ने किया, एक शिकार भेड़िए ने किया और एक शिकार लोमड़ी ने किया। तो फिर शेर ने पूछा बताओ भेड़िए से और लोमड़ी से कि इंसाफ करो ये जानवर कौन खाएगा। तो सब ने, भेड़िए ने फैसला किया। भेड़िए ने कहा कि जो जानवर जिसने मारा है वो खा ले। हैं? भेड़िए ने कहा मैंने बकरी मारी, मैं बकरी खा लेता हूँ। लोमड़ी ने कहा मैंने खरगोश मारा है, मैं लोमड़ी खा लेता हूँ। वो लोमड़ी खरगोश खा लेगी। और आपने जो इतना बड़ा गधा मारा है, आप गधा खा जाइए शेर से। शेर को गुस्सा आया और शेर ने उस भेड़िए को ही फाड़ डाला लिया। कमीना ये फैसला कर रहा है। अब लोमड़ी से पूछा कि कमीना सच्चा फैसला नहीं किया था, तू बता कि क्या क्या करना चाहिए। लोमड़ी समझ गई। लोमड़ी ने कहा हजरत आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए नाश्ते में खजूर ये ले लीजिए खरगोश, दोपहर में बकरी खा लीजिए और शाम को आपका ये पूरा गधा पड़ा हुआ ये खाइए। और अब तो भेड़िया भी आपने मार दिया है, ये भी मुंह का जायका सही करने के लिए रात को सोते वक्त इसको भी ले लीजिए। ये चारों ही जानवर तो आपके हैं, आप ही खाइए, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शेर ने कहा वाह लोमड़ी क्या फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला, गुड। उसकी पीठ थपथपाई और उसने पूछा शेर ने इतना अच्छा फैसला करना तूने सीखा कहाँ से। कहने लगी भेड़िए से। कहने लगी भेड़िए से। तो मेरे मुसलमानों ऐसा ना हो कि एक खूनख्वार आदमी, आप समझ गए हैं ना, हम सबको खा जाए। इसलिए कभी कभी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अपना भी खाना उसी को दे दिया जाए। लो अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हो तो, वरना भेड़िए की तरह मारे जाओगे और काटे जाओगे। अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अपनाने की ज़रूरत है, बहुत ही अक्लमंदी और दानिशमंदी की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, जमी मुसलमानों पर रहम फरमा। और अल्लाह तेरे नबी का फरमान था अमालुकुम मालुकुम, जैसे तुम अमाल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। बारिल्लाह हमें अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ताकि हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरां और ईमानदार हुक्मरां हमारे ऊपर मुसल्लत हो। बारिल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।